नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। सीबीआई के एंटी क्राइम विंग ने कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और कोलकाता पुलिस के कुछ अधिकारियों पर दिल्ली में केस दर्ज कर लिए हैं और इन पर आपराधिक साजिश भी रचने और झूठी शिकायत दर्ज कराने के आरोप हैं। यह कार्रवाई झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर की गई है, लेकिन अब एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है। वही सियासत, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि दरअसल कार्रवाई ठीक हो रही है, जो भी हो रही है वो एजेंसियां अपने अनुसार कार्य कर रही हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो सबूत इकट्ठा कर रही हैं और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जबकि सत्ताधारी दल, वो चाहे जेएमएम हो या फिर कांग्रेस हो, ये दोनों दल, आरोप इनका यही है कि दरअसल केंद्र और बीजेपी के इशारे पर यह कार्रवाई की जा रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है पूरा। फिलहाल हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं, अनंत अमित जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अनंत अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अनंत अमित जी, वही रोना रोना। अनंत अमित जी, आपको आवाज आ रही मेरी? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, जोड़ने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर से हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। अनंत अमित जी जुड़े हुए हैं। अनंत अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। तिवारी जी, मुश्किलें तो लगातार बढ़ती जा रही हैं भाई। अभी तक ईडी, अब सीबीआई, और सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया, खबर यह भी आ रही कि ईडीआई फिर एक मामला दर्ज करने की कोशिश में है। मतलब ये सूत्रों के हवाले से अभी दर्ज नहीं किया गया ईडी की तरफ से, ईडी एक और मामला दर्ज करने की फिराक में है। देखिए पांडे जी, हाँ, जो इस परिधि में आएंगे, जो इस दायरे में आए, जो घेरे में आएंगे, हाँ, वो तो दर्ज होगा ना, स्वाभाविक तौर पर दर्ज होगा, होना चाहिए। लेकिन हम लोगों का उस पर आपत्ति नहीं है। हम ये जरूर आपत्ति है कि जानबूझकर इंटेंशनली किसी को तंग न किया जाए। जो परिधि, जो दोषी हैं, कार्रवाई हो कानून के अंतर्गत। सब कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, उस पर हम लोग। तिवारी जी, लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसे हालात रहे तो मुझे तो लगता है कि सरकार पर संकट छा जाएगा। सोरेन साहब का नाम है ही है और अब धीरे धीरे तो बढ़ता जा रहा है मामला। अब सोरेन साहब का नाम कहाँ से जोड़ रहे हैं पांडे जी? अरे क्यों नहीं जोड़ रहे हैं भाई? अब ये अवैध खनन मामले में लेकर के किस तरीके से कहा गया, हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई भाई। खनन विभाग जो है अपने नाम, पूरा विभाग था तो अपने नाम, अपने रिलेशन के नाम, जो रिश्तेदार है सबके नाम कर दो, जितने कर सको। अब देखिए, एक पंकज मिश्रा जी उस लपेटे में आए हैं। हाँ, अब पंकज मिश्रा जी से अगर शिबू सोरेन और शिबू सोरेन के जो अभी माननीय मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, हाँ, हेमंत सोरेन जी के बाद कहिए कि कल्पना सोरेन, हाँ, और उसके बाद सीता सोरेन, हाँ, उसके बाद उनके भाई बसंत सोरेन, हाँ, तो नाम तो आप ले सकते हैं। किसी को स्वतंत्र भारत है, हाँ, स्वतंत्रता है आपको बोलने की। नहीं, देखिए, हाईकोर्ट के आदेश पर ये जब जांच की गई तो इसमें साफ तौर पर कहा गया कि सीएम साहब ने जो है अपने नाम माइनस करने रहते हुए अपने नाम माइनस लिया और जांच में पाया गया है कि अमित अग्रवाल ने मार्च 2022 में रांची के तत्कालीन उपायुक्त के माध्यम से राजीव कुमार को पीआईएल के सिलसिले में प्रभावित करने का प्रयास किया गया था। मुख्यमंत्री जी ने भी पूरी अपनी ताकत का एहसास करा दिया था, वो भी कोशिश कर रहे थे कि प्रभावित कर दिया जाए राजीव कुमार को। देखिए योगेश जी, हाँ, जो खनन का मसला है, वो हेमंत सोरेन जी पुत्र श्री शिबू सोरेन जी ने पिटीशन दिया था, आवेदक थे। लेकिन जब श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड, पिता श्री शिबू सोरेन, आदमी वो एक ही है। जब वो एक व्यक्ति थे तब उन्होंने लीज के लिए आवेदन दिया था, सबको अधिकार है देने का।
सबको व्यवसाय करने का अधिकार, लेकिन ज्यों ही निर्वाचन हुआ उनका, चुनाव में जीते, विजयी हुए और गठबंधन की सरकार ने उनको अपना नेता माना, मुखिया माना, और जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ गोपनीयता के लिए उस लीड से अपने आप को किनारा किए, यह ऑन रिकॉर्ड है। बिल्कुल गलत। आ रहे हैं, अनंत जी आ रहे हैं, आपको मौका देंगे। इसलिए ये कहना वो देखे, वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत। नहीं, आप बताइए। देखो, मैंने उनको रोक दिया, आप अपनी बात रखिए, वो अनंत जी तो बोलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे कह देना, बड़ा मुस्कुराहट हुआ उनके चेहरे पर। कोई आरोप लगा देना, कह देना रात में भी कांग्रेस और जेएमएम की सरकार को स्वप्न में भी इन लोगों को दिखाई दे रहा है, इसका तो कोई दवा हम लोगों के पास है नहीं। अगर एक मसला कहीं से मिल जाता है, पंकज मिश्रा जी, अब ये बताइए, पूजा सिंघल जी का नाम आया, पूजा सिंघल जी, अरे पूजा सिंघल का भी नाम है तिवारी जी, ये जो जांच रिपोर्ट आई है इसमें पूजा सिंघल का भी नाम है भाई। होगा, मैं भी तो कह रहा हूँ, पूजा सिंघल जी के यहाँ से बहुत पैसे निकले। अब क्या उसका जिम्मेदार अकेले हेमंत सोरेन है? क्या वो रघुवर दास जी के सरकार में पूजा सोरेन सचिव नहीं थी क्या? पूछ लेते हैं अनंत अमित जी। कौन जिम्मेदार है? अकेले हेमंत सोरेन जवाब है? ये अनंत अमित जी बताएंगे। अनंत अमित जी बताइए आप। देखिए, पहली बात तो योगेश जी, आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए एकजुट हुए हैं, पहले हम बात करते हैं और तिवारी जी का भी जो उन्होंने कहा है उसका भी जवाब दें। आज हम मुख्य अमित अग्रवाल जी के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जो कल सीबीआई ने उनके खिलाफ एक केस रजिस्टर किया है, उनके यहाँ कई जगहों पे छापामारी हुई है। हम प्रदेश की जनता को और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से और कांग्रेस के प्रतिनिधि जो हमारे बड़े भाई तिवारी जी बैठे हुए, उनसे ही पूछना चाहते हैं, ये अमित अग्रवाल है कौन? जो पूरा राज्य जानना चाहता है, ये शैडो नहीं, ये सुपर सीएम अमित अग्रवाल है कौन? आप देखें योगेश जी, लगातार 26 सितंबर 2020 को आयकर विभाग इनकम टैक्स की रेड होती है इनके तमाम जगहों पर। तब से ये चर्चा में आते अमित अग्रवाल कौन है, ये सुपर सीएम कौन है। उसके बाद 4 नवंबर 2022 को ईडी इनके यहाँ रेड करती है। उसके बाद 7 अक्टूबर 2022 को फिर इनके यहाँ रेड होता है और इनकी गिरफ्तारी होती है, ईडी इनको गिरफ्तार करती है। और इसी तरह 31 जुलाई 2022 को, जिसकी अभी चर्चा कर रहे थे हम लोग, राजीव कुमार जो कि हाईकोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं, उनको ये मैनेज करने के लिए इनको कलकत्ता में पैसा दिया जाता है और उसके तहत राजीव कुमार की गिरफ्तारी होती है। और उसी के तहत इनको जो बेल मिला है अभी दिसंबर में, 17 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल ग्रांट किया है, वो ईडी वाले मामला में। अब कल एक सीबीआई के एक इंस्पेक्टर के बयान पर और भी मामले इनके खिलाफ ऑलरेडी झारखंड हाईकोर्ट में 42/90/2022 में एक पीआईएल होता है, 21 में भी पीआईएल हुआ है, जो रविशंकर शर्मा करते हैं, जिसके एडवोकेट राजीव कुमार होते हैं, जिससे तमाम सेल कंपनियों की चर्चा होती है। और उसके बाद जब लगातार जांच बढ़ता है, कल जिस तरीके से सीबीआई ने एक एफआईआर किया है, ऑलरेडी इनके अगेंस्ट में पी पहले से था, और जब एफआईआर किया है और कई जगह पे रेड हुए हैं, तो ये तमाम तरह के, अब राज्य की जनता ये जानना चाह रही है कि ये सुपर सीएम है कौन। मैं योगेश जी बड़े दावे के साथ मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायक जो हमारे निजी मित्र हैं, वो लोग भी कहे कि कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे अमित अग्रवाल को देखा गया। वो लोग कहते थे कि भैया ये है कौन, ये बेचता क्या है, ये करता क्या है, ये कौन है। तो हमें लगता था कि ये दलाल टाइप का आदमी है, ये कौन है। बहुत सारे अधिकारियों के इनसे संबंध रहे हैं, ये अधिकारियों को निर्देश देते थे। इनके बिना कहे अनुसार एसपी डीएम की नियुक्ति नहीं होती है झारखंड में। और जब ये अभी बेल पर छूटे हैं 17 दिसंबर से, उसके बाद से फिर इनकी दुकान जो है लगातार जारी था। अब कल सीबीआई ने रेड किया है, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया है। अब ये देखना है कि इस जांच में आगे क्या होता है। ये लगातार हम बार बार ये कहते रहे कि जब सुप्रीम कोर्ट में अमित अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जब इनके डेट पड़ते थे, तो पूरी राज्य सरकार के बड़े बड़े अधिवक्ता, और पता नहीं पैसा कौन देता था, ये भी जांच का विषय है कि इतने पैसे कौन खर्चा कर रहा था अमित अग्रवाल के लिए। बिल्कुल। तो हमें ये लगता है योगेश जी, पूरे प्रकरण में ये जांच का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी संलिप्तता है कि नहीं,
और भी कांग्रेस और झामुमो और आरजेडी के जो भी गठबंधन की सरकार है, पूरा जांच का विषय है। मैं नाम तो नहीं, लेकिन मैं तिवारी जी आपको बताना चाहता हूं, आपके दल के भी एक बड़े माननीय मंत्री जी हैं, उनसे भी इनके बड़े गहरे संबंध है, वो भी जांच के दायरे में है। वो भी बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। अब राज्य की जनता आपकी सरकार से त्रस्त हो गई है लगातार इस तरीके से। हमने कहा कोई ऐसी भारत सरकार की एजेंसी नहीं है जो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, इनके खिलाफ जांच नहीं कर रही। तो ऐसा कौन सा आदमी है भाई, ऐसा क्या करता है, क्या बेचता है, क्या खरीदता है कि पूरी भारत की एजेंसी इनके खिलाफ लगी हुई है? जरूर कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। बताइए तिवारी जी। नहीं और एक चीज बताना चाहता हूं, खनन की बात जी के लिए कर रहे थे तिवारी जी। तिवारी सुन लीजिए, एक चीज और कुछ कहना चाह रहे हैं। आप कह रहे थे खनन वाले मामले में वो मुख्यमंत्री, पहले आपको कुछ नहीं पता है, 2008 में वर्तमान मुख्यमंत्री ने खनन के लिए, खनन पट्टा के लिए आवेदन करते हैं। ये 2013 में जब इनकी सरकार बनती है तब भी इन्होंने प्रयास किया, लेकिन इनके कुछ अच्छे सलाहकार थे, उन्होंने इनको मना किया। फिर यह पुनः 2019 में सरकार बनती है। 2020 में वही जो आप तिवारी जी कह रहे थे, हेमंत सोरेन पुत्र श्री शिबू सोरेन जी के नाम से पैसे तक जमा किए जाते हैं, जिसके हमने बार बार प्रमाण भी दिया। इंडिया वॉइस के पास भी उसका प्रमाण है कि सरकार बनने के बाद ये पैसे जमा करते हैं, जिसकी कार्रवाई होती है उसका चुनाव आयोग तक जाता है। और जैसा बार बार कह रहे हैं कि वो चुनाव आयोग का जो पत्र है वो महामहिम के पास पड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पे इनकी संलिप्तता उसमें थी। ये सरकार भी मान चुकी है, मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं कि हमने फिर वो पैसा वापस करते हैं, ये पट्टा वापस करने का आवेदन कब करते हैं? 2021 में करते हैं। तो ये तिवारी जी आपकी जानकारी के लिए बता रहे हो, राज्य की जनता वो जानती ही है, आप भी जान जाइए कि आपके माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री का पद का शपथ लिए उसके पहले यदि पैसा जमा हुआ होगा और फिर उनके ध्यान में, सुन लीजिए, अब ये चूंकि मामला विचाराधीन होगा, कहीं उसका लीज का पट्टा आया तो नहीं, कार्यान्वित तो हुआ नहीं। हमारे पास पत्र है ना, सुनिए, रखिए आप अपना पत्र रखिए। तो जब वो एक्शन में नहीं आया, एक्सक्यूट नहीं हुआ, और जब जो ही उस मामले को माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया कि ये श्री हेमंत सोरेन पुत्र श्री शिबू सोरेन जी के नाम से रुपया जमा है, वैसे ही उनके जैसे ही संज्ञान में आता है, सारे मामले मुख्यमंत्री फाइल में बटोर के कांच के नीचे दबा के लेके चलते तो नहीं है। नहीं। तो जैसे ही सचिव और अन्य अधिकारियों ने उनके संज्ञान में लाया योगेश जी, उसके तुरंत उनको आदेश दिया कि इसको वापस करो। उससे सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, शांत रहिए। मैंने आपके आरोप यहाँ पर ये भी है, पहले इनको चुप कराइए, पहले इनको चुप कराइए। वो शांत है, वो शांत है, आप सुन देखिए ना, वो शांत है। अब उनकी आवाज ही नहीं आ रही है, अमित अग्रवाल जी की आवाज नहीं आएगी भाई, वो शांत है तिवारी जी। लेकिन बात यहाँ पर ये भी आ रही है कि मुख्यमंत्री का कुछ पैसा था जो कि खपाने का काम ये अमित अग्रवाल कर रहा था शेल कंपनियों। देखिए अमित अग्रवाल, सुनिए, इसके पूर्व आपको मैं कई उदाहरण, आप मीडिया में है, आप उसको रिले करके घुमा के देख लीजिए कि मंत्रियों, विधायकों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री के ये सभा में, जनसभा में ऐसे लोगों के तस्वीर दिखाई पड़ती है योगेश जी जो उग्रवादी है। नहीं, लेकिन बैंक के अकाउंट में लेन देन तो नहीं दिखाई देता, यहाँ तो लेन देन दिखाई दे रहा है। देखिए किनके, अमित अग्रवाल का और हेमंत सोरेन प्रकाश का, और देखिए अमित अग्रवाल का क्या लेन देन चल रहा है 21 से। आप देखिए खाता खंगालिए, कहाँ है, आप पूरी रिपोर्ट। अरे अमित अग्रवाल जी के अकाउंट से हेमंत सोरेन जी के अकाउंट में रुपया गया, ये बताइए हमको, फिर सिर मत हिलाइए। अमित अग्रवाल जी के अकाउंट से हेमंत सोरेन जी के अकाउंट में रुपया गया है। तिवारी जी ये बताइए अमित अग्रवाल है कौन और प्रेम प्रकाश? अरे अमित अग्रवाल कौन है? अमित अग्रवाल एक व्यक्ति होगा झारखंड का रहने वाला, हम क्यों जाने उसका क्या भूगोल कर रही है, हम उसका इतिहास भूगोल क्यों खंगाले? कौन है अमित अग्रवाल? कोई IAS अफसर है नहीं, कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि है नहीं, हम क्यों पता करें? नहीं, कौन है? नहीं, आप बताइए ना। अमित अग्रवाल के, सुनिए मेरी बात, सरकार का दलाल है।
आप कहेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। अमित अग्रवाल के खाते से क्या हेमंत सोरेन जी के खाते में रुपया गया, ये बताइए। जांच कर रही है ना, यही तो ये फिर जांच कर रही है, जांच चल रहा है ना, ये तो। अरे फिर चल रहा है, बताइए आपकी क्या जानकारी है? अरे हमारी जानकारी ये है कि ये आपके सरकार का दलाल है। फिर दलाल है, ये है जानकारी। अमित अग्रवाल के अकाउंट से, अभी आपने कहा कि अकाउंट से लेन देन हुआ, क्या अमित अग्रवाल जी के लेखा से, खाता संख्या अमित अग्रवाल जी के खाता से क्या मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के खाता में रुपया गया है? इसके प्रमाण है आपके पास? ये नहीं, ये तो जांच एजेंसी बताएगी ना। फिर जांच एजेंसी बताएगी, तब उसके पहले आप भविष्यवाणी का अलग कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। अरे हमको आपसे ये पूछ रहे कौन है अमित अग्रवाल? अरे अमित अग्रवाल एक आदमी होगा, आप हमसे पूछे आनंद अमित कौन है? तो ये क्या आपको तो बता देंगे चाहिए, बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर आते हैं। अमित अग्रवाल कौन? आई डोंट नो अबाउट दैट। अमित अग्रवाल कौन है हम नहीं जानते। बस वही आप उनको जानिए कौन है वो। अमित अग्रवाल एक व्यक्ति है, हम तो जानते ही हैं कि आपके सरकार का ये सुपर पीएम है। अब ये देखिए आपकी सरकार का सुपर पीएम है। हम तो जैसे आपके सुपर पीएम है ये अमित शाह जी। अच्छा एक सेकंड तिवारी जी रुकिए, ये बताइए आप रवि केजरीवाल का तो नाम जानते होंगे कि नहीं जानते हैं? नाम सुने? नहीं आप रुक जाइए, हम वो भी कनेक्शन में बता दे रहे हैं, लिंक बता दे रहे हैं। रवि केजरीवाल का नाम आपने सुना है कि नहीं सुना, जानते हैं कि नहीं? बताइए। सुने हैं आप कि सहयोगी पार्टी के कोषाध्यक्ष थे? हाँ थे। और उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि दरअसल मुख्यमंत्री ने पंकज मिश्रा के जरिए प्रेम प्रकाश को अवैध खनन का पूरा खेला सौंप दिया, और प्रेम प्रकाश ने आगे कहां सौंप दिया? अग्रवाल बंधु को। ये हम तो कहे नहीं, ये अनंत अमित जी तो कह नहीं रहे। देखिए ये सुन लीजिए, ये मुख्यमंत्री साहब के पार्टी के कोषाध्यक्ष साहब जो रहे हैं उन्होंने कहा है। आप भी बताइए, ये मुख्यमंत्री का कनेक्शन कहां नहीं लिंक कर रहा है? योगेश जी, ये राजनीति का खेल बड़ा निराला है। हाँ। जब आप किसी को पार्टी में संगठन के प्रमुख पदों पर रखिए, या विधायक की टिकट दे दीजिए, एमपी का टिकट दे दीजिए, उसके बाद वो लगातार देते चले जाइए। जिस दिन अगर पार्टी के तरफ से ब्रेक किया गया, पार्टी खराब, नेता खराब, सिद्धांत खराब, ये सब सामने आता है ना। तो रवि केजरीवाल जी को कोषाध्यक्ष पद से जब हटाया गया, तो रवि केजरीवाल जी लगे उगलने आज। अब ये रवि अग्रवाल जी क्या बोलते हैं? रवि अग्रवाल जी से, रवि कौन केसरी है उनसे पूछिए। ये लीजिए, आप तो रवि अनंत अमित जी, अब तो रवि अग्रवाल को भी तिवारी जी कह रहे हैं कि भाई ये तो खेला हो गया राजनीति का। वो कुर्सी चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि भाई टिकट दिया जाए। राजनीति का खेला है एक्चुअली। योगेश जी क्या है कि तिवारी जो सीधे आदमी है, ये बेचारे राजनीतिक पक्षरा में ये इन चीजों में नहीं रहते हैं, फंस जाते हैं। इनके पास बेसिकली जो सरकार का जो नाटक चल रहा है, जो सर्कस चल रहा है, बेसिकली ये सीधे आदमी है, लेकिन ठीक है गलत जगह में फंसे हुए हैं। जी हाँ, हम जय श्री राम बोले, हम जय श्री राम बोले तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। जय सियावर रामचंद्र की जय बोले तो खराब लगता है। अभी जिस तरीके से कल भी मैं डिबेट में आपके साथ बैठा था, कल भी मैं कह रहा था, इसके ऊपर चर्चा हो रही थी, जिस तरीके से पूरे राज्य में जो सरकार का काम करने का तरीका है, और जिस तरीके से लगातार सरकार के क्रियाकलापों पर और सरकार के इर्द गिर्द जैसे प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल, पंकज मिश्रा, चिंटू पिंटू टाइप के बहुत सारे लोग हैं जो सरकार को घेरे हुए हैं। इनकी गतिविधियों से निश्चित तौर से राज्य को काफी नुकसान हो रहा है, और जितनी जांच एजेंसियां जांच करते हुए आगे बढ़ रही है, उससे राज्य की जनता को काफी विश्वास एजेंसियों पे बढ़ता जा रहा है। और राज्य की जनता भी, मैं मैं तिवारी से भी पूछना चाहता हूँ, कल भी मैं पूछ रहा था कि ये जो एजेंसियां जांच कर रही है, क्या आप इससे सहमत हैं? आप नहीं चाहते हैं कि राज्य से भ्रष्टाचार खत्म हो? आप नहीं चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी है वो पकड़ा जाए? आप नहीं चाहते हैं कि राज्य का विकास हो? यदि राज्य का विकास हो तो आपको भी इन एजेंसियों के क्रियाकलापों का योगेश जी क्या करनी चाहिए? योगेश जी बीच में हस्तक्षेप इनको रोक नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप बोलिए। जितना भ्रष्टाचार है, वो सब हेमंत सोरेन जी के सरकार बनते वो सब झारखंड में डेरा डाल दिया।
अब न बिहार में है, न उत्तर प्रदेश में है, न मध्य प्रदेश में है, आप स्वीकार रहे हैं ना, आप इस बात को स्वीकार रहे हैं ना, आप इस बात को स्वीकार रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं, कहीं और है नहीं। अब केंद्रीय एजेंसियों और भारत के प्रधानमंत्री जी को जितना झारखंड सूझ रहा है तिवारी जी, वो सब ठीक है, सब झारखंड, ठीक है, जांच चल रही है, जांच में क्या हो निकल करके सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। झारखंड की भी चाबी मिल जाए तो इनका भ्रष्टाचार इसके नजर से खत्म हो जाएगा। चलिए तिवारी जी, भ्रष्टाचार खत्म करिए आप भी और अनंत अमित जी दोनों लोग मिलकर खत्म करिए। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनंत अमित जी और तिवारी जी दोनों लोगों का। और चलते चलते पूरा मामला क्या है दरअसल इस रिपोर्ट के जरिए आप समझने की कोशिश करिए। रांची से लेकर कोलकाता के ठिकानों पर छापे, अमित अग्रवाल के ठिकाने पर छापे पर सियासत, कार्रवाई पर रात, अवैध खनन से जुड़े केस को दबाने के लिए घूस देने का आरोप। तो ऐसे में एक बार फिर से सीबीआई की एक्शन पर सियासी रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तभी तो ईडी के बाद झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई के मारे छापे पर झारखंड की सियासत में फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है। बवाल की वजह कुछ और नहीं बल्कि कारोबारी अमित अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी, कोलकाता और रांची के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई, झारखंड के करीब 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन का मामला, मामले को दबाने के लिए दूसरे लोगों को घूस देने का आरोप है कि अग्रवाल बंधु कंपनियों के जरिए सीएम तक रकम पहुंची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काले धन को सफेद करने का भी आरोप। इसके साथ ही ईडी द्वारा उस पर की गई कार्रवाई के बाद कानून से जुड़े लोगों और जांच एजेंसी के अफसरों को कानूनी पचड़े में फंसाने के लिए साजिश रचने का भी आरोप है। सूत्र बता रहे हैं कि रांची और कोलकाता में सीबीआई की छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज और सबूत मिले हैं। कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी।